नमस्कार सज्जनों, मैं हूं एस.एन. शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। आपके लिए आज व्यापार को कैसे बढ़ाएं इसके टिप्स लेके आया हूं। मेरा ये वीडियो आपके व्यापार को चार चांद लगा सकता है। छोटे छोटे टिप्स हैं जो सुन के आप नोट कर लीजिए और इनसे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। मित्रों, निवेदन करना चाहूँगा, मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही रोचक है, ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना है और पहला काम है, आप अपना जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं वो मार्केट में यूनिक होना चाहिए, लेटेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, लेटेस्ट डिज़ाइन का होना चाहिए, लेटेस्ट कलर का होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं, ये नहीं कि 10 साल पुराना आइटम लेके आ गए आप मार्केट में, नहीं चलेगा दोस्तों। दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है, ग्राहक बड़े समझदार हो रहे हैं, ग्राहक की पसंद बदल रही है, इसलिए आपको यूनिक आइटम लेके आना पड़ेगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में हैं तो ध्यान दीजिए, कम से कम बिजली जलाने वाला इक्विपमेंट रहना चाहिए। वो ज़माने चले गए, आपने जैसा भी दे दिया ग्राहक ले गया। नहीं साहब, ग्राहक बहुत समझदार है आज का, और होना भी चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। आपका ग्राहक जितना समझदार होगा आपको उतना टैलेंटेड बना देगा। इसके बाद में नंबर 2, आपके ग्राहकों की पॉकेट के हिसाब से लाइए। जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में ग्राहक की पॉकेट कितने रुपए का सामान चाहती है। मान लीजिए आप साड़ी के बिजनेस में हैं, 2-2 हज़ार की साड़ियाँ से दुकान भर लिया आपने। आपकी दुकान, आपके आसपास के ग्राहक हैं वो इतने संपन्न नहीं हैं कि वो इस खर्चे को वहन कर सकें। तो इसके लिए आपको उस हिसाब से ही उन ग्राहक की जेब जितना मतलब पेमेंट बर्दाश्त करे, उसी के हिसाब से आप प्रोडक्ट लाइए। यदि आप इससे ज़्यादा या कम का ले आएंगे तो दोनों ही बातें नुकसान की हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखिए। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है साहब, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेल्समैन गजब का होना चाहिए। बंधुओं, मैं मेरे हर वीडियो में इस बात पे विशेष जोर देता हूँ। मेरा मकसद सेल्समैन को प्रमोट करने का नहीं है, मगर सेल्समैन ही आपकी दूरी है। आपका जो सेल्समैन है वो इतना कमा के दे सकता है आपको जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए अच्छा से अच्छा ब्रिलियंट, हर ग्राहक के हर शब्द को अच्छे से समझने वाला, ग्राहक की हर बात को, ग्राहक की जेब को समझने वाला वो आपका जो सेल्समैन है वही सक्सेस होगा। आज के ज़माने में ग्राहक बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और उनकी भावनाओं के अनुरूप यदि आपका सेल्समैन बात नहीं करता है तो वो कहते हैं ठीक है फिर आएंगे जी, फिर देखेंगे, क्योंकि वो आपके सेल्समैन है, उनकी बातें उसको पसंद नहीं है। आलसी सेल्समैन किस बात का है साहब, आप भी समझते हैं। आलस किसी काम का नहीं है। तो अच्छे से अच्छा सेल्समैन जो एक्टिव हो, आते ही आइए साहब, क्या चाहिए आपको, बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इन शब्दों के साथ ग्राहक को आनंद आएगा। इसके बाद में नंबर आता है पैकिंग का। बंधुओं, आज के टाइम में 100 रुपये की चीज़ 125 रुपये के पैकिंग मटेरियल के साथ बेची जाती है। आपको मेरी बात से हंसी आएगी, मगर मैंने ऐसा होते हुए देखा है। 100 रुपये की चीज़ 125 रुपये के पैकिंग मटेरियल के साथ बेची हुई जाती है और वो 250 में बिकती है। जी हाँ दोस्तों, पैकिंग का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए आप पैकिंग बड़ी शानदार, लाजवाब आज के ज़माने की करके दीजिए। ये नहीं कि पहले की तरह साड़ी पहना के किसी थैले के ऊपर आपने पकड़ा दी और अगला ले गया। नहीं साहब, आज की पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट आपने दिया है वो प्रोडक्ट आजीवन खराब नहीं हो,
वो ले जाके उस प्रोडक्ट को काम में लेंगे तो रोज़ काम में थोड़ा ही लेंगे, पैकिंग तो आखिर उसी आपने जो डिब्बा बना के दिया है उसी में करेंगे। तो आप उसकी इस बात का ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको बहुत ऊंचाइयां दे सकते हैं, आपके बिजनेस को बहुत बढ़ा सकते हैं। इसके बावजूद आप ध्यान दीजिए रिबेट देने पे। आज के युग में हर आदमी रिबेट चाहता है। वो ये कहता है मैं आपको कैश पेमेंट दे रहा हूँ तो आप मुझे क्या रिबेट देंगे। तो थोड़ा सा लालच दीजिए साहब, क्योंकि आज का ग्राहक है वो समझदार है और होना भी चाहिए। इसलिए आप थोड़ी सी रिबेट उसको दीजिए कि साहब इसमें इतनी % की रिबेट है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए है। और बाद में नंबर आता है रेट का। आप अपनी रेट फिक्स रखिए, ग्राहक ले जाए नहीं ले जाए, आप अपनी रेट फिक्स रखिए। और रेट में अपना प्रॉफिट मार्जिन है वो न मैक्सिमम हो न मिनिमम हो, दोनों बातों का ध्यान रखिए। और लास्ट का नंबर आता है साहब, सम्मान ग्राहक को विदा करें। बंधु, कई बार क्या होता है, ग्राहक ने सामान लिया और वो निकल जाता है और आपने उसको जाते वक्त एक शब्द भी नहीं कहा, तो ग्राहक के दिमाग में कुछ और बातें हो जाती हैं। और जाते वक्त आप ग्राहक को कहेंगे अरे शर्मा जी को बाहर तक पहुंचा के आओ, अरे शर्मा जी का सामान पैक कर दिया क्या, ध्यान से देना और लीजिए साहब, और फिर मौका दीजिए। इस तरह की बातें आप करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। बंधुओं, मेरा मकसद आपके बिजनेस को ग्रो करने का है और नित नई ऊंचाइयां पहुंचाने का है। आप मेरा चैनल रोज़ देखिए।